दोस्तों, क्या आप तैयार हैं क्रिकेट के उस महायुद्ध के लिए जो आपके दिल की धड़कनें थाम लेगा? भारत बनाम वेस्ट इंडीज, 2 टेस्ट मैचों की सीरीज और एक ऐसा स्क्वाड जिसने वेस्ट इंडीज के खेमे में तहलका मचा दिया है। क्या आप जानते हैं कि बीसीसीआई ने 15 खिलाड़ियों की जो लिस्ट जारी की है उसमें 4 नए चेहरों ने सबको हैरान कर दिया। और हाँ, नीतीश रेड्डी की धमाकेदार एंट्री ने तो वेस्ट इंडीज को भी सोच में डाल दिया है कि भारत इस बार क्या नया दांव खेलने जा रहा है। लेकिन रुकिए, असली ट्विस्ट तो ये है, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज इस बार स्क्वाड से बाहर हैं और 3 खिलाड़ी चोट से उभरकर ऐसी वापसी कर रहे हैं जो विपक्षी टीम के लिए खतरे की घंटी है। तो दोस्तों, अगर आप इस टेस्ट सीरीज की हर छोटी बड़ी डिटेल, हर खिलाड़ी की कहानी और वो सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं जो आपके मन में गूंज रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक देखिए। और हाँ, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक बटन दबाइए और कमेंट में बताइए कि इस सीरीज में आपका फेवरेट गेम चेंजर कौन होगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जुनून है, एक उत्सव है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस टेस्ट सीरीज की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी बेसब्री से कर रहा है। जी हाँ, भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025। 2 टेस्ट मैच, 2 टीमें और एक ऐसा मुकाबला जो सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि सम्मान, प्रतिष्ठा और क्रिकेट की बादशाहत का है। एशिया कप 2025 में भारत ने पूरे एशिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का असली इम्तिहान तो टेस्ट फॉर्मेट में होता है, जिसे खेल का सबसे कठिन और प्रतिष्ठित प्रारूप माना जाता है। इस बार भारत की धरती पर वेस्ट इंडीज की टीम उतरेगी और दोनों देशों के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज होगी। बीसीसीआई और वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने इसका आधिकारिक ऐलान कर दिया है और फैंस का जोश अब 7वें आसमान पर है। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इस सीरीज का पूरा शेड्यूल, तारीखें और स्टेडियम्स की जानकारी, भारतीय टेस्ट स्क्वाड के 15 खिलाड़ियों की पूरी लिस्ट और उनके पीछे की कहानी, वो चौंकाने वाले नाम जो इस बार स्क्वाड से गायब हैं और वो नए चेहरे जो वेस्ट इंडीज को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच टेस्ट क्रिकेट का इतिहास और रोचक आंकड़े, लाइव टेलीकास्ट और डिजिटल स्ट्रीमिंग की पूरी डिटेल, ताकि आप एक भी गेंद मिस न करें। और सबसे खास, इस सीरीज में भारत की रणनीति और वो खिलाड़ी जो बन सकते हैं इस जंग के हीरो। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि ये वीडियो आपके क्रिकेट प्रेम को और गहरा करने वाला है। लेकिन उससे पहले, अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि इस सीरीज में आपका फेवरेट भारतीय खिलाड़ी कौन है और क्यों। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बहुप्रतीक्षित टेस्ट सीरीज के शेड्यूल की। ये 2 टेस्ट मैचों की सीरीज 2 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है और इसका पहला पड़ाव होगा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये स्टेडियम दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट एरिना है, जहां 1,32,000 दर्शक एक साथ बैठकर इस महासंग्राम का लुत्फ उठा सकते हैं। पहला टेस्ट 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक खेला जाएगा और हर दिन सुबह 9:30 भारतीय समय से शुरू होगा। इसके बाद दूसरा और निर्णायक टेस्ट मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 10 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक होगा। दिल्ली की पिच अपने अनिश्चित व्यवहार के लिए मशहूर है। कभी ये बल्लेबाजों के लिए रनों का खजाना बन जाती है तो कभी स्पिनरों और तेज गेंदबाजों के लिए जन्नत। ऐसे में दोनों टीमें इस पिच पर अपनी रणनीति को लेकर खासा सतर्क रहेंगी। लेकिन दोस्तों, ये सीरीज सिर्फ 2 टेस्ट मैचों की नहीं है। इसका असर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC की अंक तालिका पर भी पड़ेगा। भारत इस समय WTC में नंबर 1 पोजीशन पर काबिज है और इस सीरीज को जीतकर वो अपनी बादशाहत को और मजबूत करना चाहेगा। वहीं वेस्ट इंडीज, जिसने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में कुछ शानदार प्रदर्शन किए हैं, इस सीरीज में भारत को कड़ी टक्कर देने के मूड में है। रोस्टन चेस की कप्तानी वाली वेस्ट इंडीज टीम पिछली हार का बदला लेने और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए बेताब है। अब सवाल ये है कि आप इस रोमांचक सीरीज को लाइव कैसे देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप टीवी पर क्रिकेट देखने के शौकीन हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क इस पूरी सीरीज को लाइव टेलीकास्ट करेगा। हिंदी, अंग्रेजी और कई क्षेत्रीय भाषाओं में कमेंट्री के साथ आप इस जंग का मजा ले सकते हैं। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर क्रिकेट देखना पसंद करते हैं तो जियो हॉटस्टार आपके लिए हर गेंद, हर रन और हर विकेट को लाइव स्ट्रीम करेगा। सुबह 9:30 से शुरू होने वाले इन मैचों का हर सेशन आपके लिए एक नया रोमांच लेकर आएगा। तो दोस्तों, अपने कैलेंडर में 2 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को मार्क कर लीजिए क्योंकि ये तारीखें क्रिकेट इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली हैं। और हाँ, अगर आप अपने दोस्तों को भी इस क्रिकेट उत्सव का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप इस सीरीज को टीवी पर देखेंगे
या मोबाइल पर। अब आते हैं उस पल पर जिसका हर क्रिकेट फैन को बेसब्री से इंतजार था। बीसीसीआई ने भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025 के लिए 15 खिलाड़ियों का स्क्वाड घोषित कर दिया है और ये लिस्ट ऐसी है कि वेस्ट इंडीज के खेमे में सन्नाटा छा गया है। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और उनकी टीम ने इस स्क्वाड को अनुभव और युवा जोश का सही मिश्रण बनाया है। कुछ नामों ने सबको चौंका दिया, कुछ खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी ने सवाल खड़े किए और कुछ की वापसी ने फैंस का जोश दोगुना कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा झटका है ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गजों का इस स्क्वाड से बाहर होना। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और अय्यर की मध्यक्रम में स्थिरता ने पिछले कुछ सालों में भारत को कई यादगार जीतें दिलाई थीं, लेकिन चयनकर्ताओं ने इस बार नए चेहरों पर भरोसा जताया है और 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया है। इनमें सबसे चौंकाने वाला नाम है नीतीश रेड्डी का, जिनकी एंट्री ने वेस्ट इंडीज को भी सोच में डाल दिया है। साथ ही 3 खिलाड़ी जो चोट के कारण लंबे समय से बाहर थे, अब पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं और उनकी मौजूदगी भारत को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए एक एक करके इस स्क्वाड को जानते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी इस बार भारत की टेस्ट जर्सी में मैदान पर उतरेंगे। 1. यशस्वी जायसवाल। पहला नाम है युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल का। 23 साल की उम्र में ये खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट में भारत का भविष्य बन चुका है। जायसवाल की बल्लेबाजी में तकनीक, आक्रामकता और धैर्य का गजब का मेल है। इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में खेली गई टेस्ट सीरीज में उन्होंने 700 रन ठोककर दुनिया को दिखा दिया कि वो बड़े मंच पर बड़े स्कोर बना सकते हैं। उनकी खासियत है नई गेंद को संभालने की कला और फिर धीरे धीरे गेंदबाजों पर हावी होना। जायसवाल ने अब तक 14 टेस्ट में 1028 रन बनाए हैं, जिसमें 2 दोहरे शतक और 4 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी औसत 42.83 की है, जो उनकी निरंतरता को दर्शाती है। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों जैसे जेसन होल्डर और अल्जारी जोसेफ के खिलाफ उनकी तकनीक और फुटवर्क भारत को मजबूत शुरुआत दिला सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि जायसवाल इस सीरीज में भारत के टॉप स्कोरर होंगे? कमेंट में जरूर बताइए। दूसरे सलामी बल्लेबाज हैं लोकेश राहुल, जिन्हें के एल राहुल के नाम से जाना जाता है। राहुल का अनुभव और उनकी शांतचित्त बल्लेबाजी भारत के लिए हमेशा से एक ताकत रही है। चाहे ऑस्ट्रेलिया की उछाल भरी पिच हो या भारत की स्पिन मददगार पिच, राहुल हर हालात में रन बनाने का दम रखते हैं। 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनकी 65 रनों की पारी ने भारत को मुश्किल से निकाला था। राहुल ने 50 टेस्ट में 2800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 8 शतक और 14 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी औसत 34.56 की है और वो दबाव में शांत रहकर पारी को संभालने में माहिर हैं। इस सीरीज में उनसे ऐसी ही ठोस शुरुआत की उम्मीद है। क्या राहुल और जायसवाल की जोड़ी वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को परेशान कर पाएगी? आपकी राय क्या है? 3. साई सुदर्शन। तीसरे ओपनर हैं साई सुदर्शन, जिन्हें इस स्क्वाड में शामिल करके बीसीसीआई ने एक बड़ा दांव खेला है। सुदर्शन ने इंग्लैंड के खिलाफ अपनी डेब्यू सीरीज में 150 से अधिक रन बनाए, जिसमें एक अर्धशतक शामिल था। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन है और वो परिस्थितियों को जल्दी पढ़ लेते हैं। सुदर्शन का टेस्ट करियर अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन उनकी तकनीक और आत्मविश्वास ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये उनका पहला बड़ा टेस्ट होगा और फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। क्या सुदर्शन इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 4. शुभमन गिल। अब बात करते हैं भारत के कप्तान शुभमन गिल की, जो इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते सितारों में से एक हैं। गिल को इस सीरीज में कप्तानी की जिम्मेदारी दी गई है और उनकी बल्लेबाजी मध्यक्रम में भारत की रीढ़ होगी। 2024 की इंग्लैंड सीरीज में उनके 700 से अधिक रन, जिसमें दोहरे शतक शामिल थे, ने दुनिया को हैरान कर दिया। गिल ने 37 टेस्ट में 2600 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 9 शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी औसत 41.27 की है और वो लंबी पारियां खेलने में माहिर हैं। गिल का शांत स्वभाव और दबाव में रन बनाने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इस सीरीज में उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों पर सबकी नजरें होंगी। क्या गिल भारत को इस सीरीज में जीत दिला पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? 5. देवदत्त पडिक्कल। मध्यक्रम में अगला नाम है देवदत्त पडिक्कल का, जो 1 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं। पडिक्कल की तकनीकी बल्लेबाजी और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। इंग्लैंड के खिलाफ 2024 में उनकी 90 रनों की पारी ने दिखाया कि वो बड़े स्कोर बना सकते हैं। पडिक्कल ने 4 टेस्ट में 150 से अधिक रन बनाए हैं और उनकी औसत 37.50 की है। इस सीरीज में उनसे मध्यक्रम को स्थिरता देने की उम्मीद है। क्या पडिक्कल इस बार अपनी जगह पक्की कर पाएंगे? कमेंट में बताइए। 6. नारायण जगदीशन। विकेट कीपिंग डिपार्टमेंट में पहला नाम है
नारायण जगदीशन का, जिन्हें पहली बार टेस्ट स्क्वाड में जगह मिली है। घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार शानदार प्रदर्शन और ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2024 में खेली गई 120 रनों की पारी ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा। जगदीशन की बल्लेबाजी तकनीकी रूप से सटीक है और उनकी विकेट कीपिंग तेज और सतर्क। वो मध्य क्रम में रन जोड़ने के साथ साथ विकेट के पीछे भी कमाल कर सकते हैं। क्या जगदीशन अपने डेब्यू में छाप छोड़ पाएंगे? आपकी राय क्या है? 7 ध्रुव जुड़ैल दूसरे विकेट कीपर हैं। ध्रुव जुड़ैल जो पहले से ही टेस्ट क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। 5 टेस्ट में 255 रन और 12 कैच के साथ साथ 3 स्टंपिंग ने दिखाया कि वो विकेट के पीछे और बल्ले से कितने भरोसेमंद हैं। जुड़ैल की शांत बल्लेबाजी और तेज रिफ्लेक्स इस सीरीज में भारत के लिए अहम होंगे। उनकी औसत 42.50 की है और वो दबाव में पारी को संभालने में माहिर हैं। क्या जुड़ैल इस सीरीज में नंबर 1 विकेट कीपर साबित होंगे? कमेंट में बताइए। 8 रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर उप कप्तान। अब बात करते हैं दुनिया के नंबर 1 टेस्ट ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की। जडेजा का बल्ला, उनकी फिरकी और फील्डिंग में उनकी चुस्ती भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं। 300 से अधिक टेस्ट विकेट और 3000 से अधिक रन उनके ऑलराउंड कौशल का सबूत हैं। जडेजा ने 70 टेस्ट में 303 विकेट और 3000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 4 शतक और 17 अर्धशतक शामिल हैं। उनकी गेंदबाजी औसत 24.32 की है और वो भारतीय पिचों पर बल्लेबाजों के लिए खौफ बन जाते हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी स्पिन गेंदबाजी और लोअर ऑन ऑर्डर में रन बनाने की क्षमता भारत को जीत दिला सकती है। क्या जडेजा इस सीरीज के स्टार होंगे? आप क्या सोचते हैं? 9 नीतीश रेड्डी ऑलराउंडर। इस स्क्वाड का सबसे बड़ा सरप्राइज है नीतीश रेड्डी। इस युवा ऑलराउंडर ने 7 टेस्ट में 1 शतक और 8 विकेट लेकर सबको प्रभावित किया है। उनकी मध्यम गति की गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी वेस्ट इंडीज के लिए सिरदर्द बन सकती है। रेड्डी की बल्लेबाजी औसत 35.50 की है और उनकी गेंदबाजी में पिच से मदद लेने की कला है। उनकी एनर्जी और निडर अंदाज इस सीरीज में भारत का ट्रम्प कार्ड होगा। क्या रेड्डी इस सीरीज में भारत के लिए गेम चेंजर साबित होंगे? कमेंट में अपनी राय शेयर करें। 10 अक्षर पटेल ऑलराउंडर। 1 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में वापसी कर रहे हैं अक्षर पटेल। 14 टेस्ट में 50 से अधिक विकेट और 600 से अधिक रन के साथ अक्षर ने दिखाया कि वो गेंद और बल्ले दोनों से कमाल कर सकते हैं। उनकी सटीक स्पिन गेंदबाजी और निचले क्रम में उपयोगी रन भारत के लिए गेम चेंजर हो सकते हैं। अक्षर की गेंदबाजी औसत 19.34 की है और वो बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर कर देते हैं। क्या अक्षर इस सीरीज में अपनी वापसी को यादगार बना पाएंगे? आपकी राय क्या है? 11 वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर। चौथे ऑलराउंडर हैं वॉशिंगटन सुंदर, जिनकी ऑफ स्पिन और लोअर ऑन ऑर्डर बल्लेबाजी भारत को संतुलन देती है। 13 टेस्ट में 700 से अधिक रन और 32 विकेट के साथ सुंदर ने दिखाया कि वो दबाव में भी शांत रहकर टीम को जीत की राह दिखा सकते हैं। सुंदर की गेंदबाजी इकोनॉमी 2.82 की है और वो रन रोकने के साथ साथ विकेट भी दिला देते हैं। क्या सुंदर इस सीरीज में भारत के लिए अहम भूमिका निभाएंगे? कमेंट में बताइए। 12 जसप्रीत बुमराह तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे। जसप्रीत बुमराह, जिन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज माना जाता है, 48 टेस्ट में 200 से अधिक विकेट और उनकी घातक यॉर्कर, स्विंग और स्लोअर गेंदें वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए बुरा सपना बनेंगी। बुमराह की गेंदबाजी औसत 21.99 की है और वो किसी भी परिस्थिति में विकेट निकाल सकते हैं। इस सीरीज में उनकी गेंदबाजी भारत की सबसे बड़ी ताकत होगी। क्या बुमराह वेस्ट इंडीज का किला ढहा देंगे? आपकी राय क्या है? 13 मोहम्मद सिराज तेज गेंदबाज। मोहम्मद सिराज का जोश और उनकी स्विंग गेंदबाजी भारत के लिए दूसरा बड़ा हथियार है। 100 से अधिक टेस्ट विकेट के साथ सिराज ने दिखाया वो किसी भी बल्लेबाजी क्रम को ध्वस्त कर सकते हैं। उनकी गेंदबाजी औसत 28.45 की है और वो बल्लेबाजों को लगातार परेशान करते हैं। सिराज की निरंतरता और रफ्तार बदलने की क्षमता इस सीरीज में भारत के लिए अहम होगी। क्या सिराज इस सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेंगे? कमेंट में बताइए। 14 प्रसिद्ध कृष्णा तेज गेंदबाज। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी लंबाई और उछाल के साथ वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को परेशान करेंगे। 6 टेस्ट में 22 विकेट उनके उज्जवल भविष्य का सबूत है। उनकी गेंदबाजी औसत 23.50 की है और वो लंबे स्पेल में दबाव बनाने में माहिर हैं। क्या कृष्णा इस सीरीज में अपनी छाप छोड़ पाएंगे? आपकी राय क्या है? 15 कुलदीप यादव स्पिनर। कुलदीप यादव का, जिनकी रिस्ट स्पिन किसी भी बल्लेबाज को चकमा दे सकती है। 13 टेस्ट में 56 विकेट के साथ कुलदीप भारत का गुप्त हथियार होंगे। उनकी गेंदबाजी औसत 23.45 की है और वो अपनी फ्लाइट, टर्न
और बदलती गति से बल्लेबाजों को परेशान करते हैं। कुलदीप का हुनर है कि वो पारी के बीच में अचानक विकेट चटकाकर खेल का रुख बदल देते हैं। भारतीय पिचों पर उनकी रिस्ट स्पिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। क्या कुलदीप इस सीरीज में भारत का ट्रम्प कार्ड साबित होंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस स्क्वाड की घोषणा के साथ ही कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गजों को इंजरी के चलते इस बार स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी और अय्यर की मध्यक्रम में स्थिरता ने भारत को कई यादगार जीतें दिलाई थी, लेकिन इस बार ऋषभ पंत के इंजरी के कारण चयनकर्ताओं ने युवा प्रतिभाओं और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। नीतीश रेड्डी की एंट्री इस स्क्वाड का सबसे बड़ा सरप्राइजर है। उनकी ऑलराउंड क्षमता, आक्रामक बल्लेबाजी और मध्यम गति की गेंदबाजी वेस्ट इंडीज के लिए सिरदर्द बन सकती है। इसके अलावा अक्षर पटेल, प्रसिद्ध कृष्णा और वॉशिंगटन सुंदर की वापसी ने स्क्वाड को और मजबूत किया है। ये तीनों खिलाड़ी चोट के बाद पूरी तरह फिट हैं और मैदान पर धमाल मचाने को तैयार हैं। भारत की रणनीति इस बार साफ है। घरेलू पिचों का फायदा उठाते हुए स्पिन और तेज गेंदबाजी का मिश्रण। अहमदाबाद और दिल्ली की पिचें आमतौर पर स्पिनरों के लिए मददगार होती हैं, लेकिन शुरुआती दिन तेज गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। जडेजा, अक्षर, सुंदर और कुलदीप का स्पिन आक्रमण वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों को उलझाने में सक्षम है, जबकि बुमराह, सिराज और कृष्णा की तेज गेंदबाजी उनके लिए बुरा सपना बन सकती है। बल्लेबाजी में भारत का फोकस मजबूत शुरुआत और लंबी पारियां खेलने पर होगा। जायसवाल और राहुल की ओपनिंग जोड़ी से उम्मीद है कि वो पहले दिन से ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे। गिल और पडिक्कल मध्य क्रम में स्थिरता देंगे, जबकि जडेजा और रेड्डी जैसे ऑलराउंडर निचले क्रम में रन जोड़कर स्कोर को बड़ा करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या ये रणनीति वेस्ट इंडीज के खिलाफ काम करेगी? रोस्टन चेस की कप्तानी में वेस्ट इंडीज के पास जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ और केमार रोच जैसे अनुभवी गेंदबाज हैं, जो भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। उनके बल्लेबाज जैसे क्रेग ब्रैथवेट और जर्मेन ब्लैकवुड लंबी पारियां खेलने में माहिर हैं। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति को मैदान पर सटीकता से लागू करना होगा। चलिए अब कुछ आंकड़ों की बात करते हैं जो इस सीरीज को और रोमांचक बनाते हैं। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच अब तक 100 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इनमें वेस्ट इंडीज की जीत 30 मैच, भारत की जीत 23 मैच, ड्रॉ 47 मैच। ये आंकड़े बताते हैं कि वेस्ट इंडीज का पलड़ा लंबे समय तक भारी रहा, खासकर 1970 और 1980 के दशक में, जब उनकी तेज गेंदबाजी और आक्रामक बल्लेबाजी ने दुनिया भर की टीमों को परेशान किया। लेकिन 2000 के बाद से भारत ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया है। 2000 के बाद भारत ने 12 टेस्ट सीरीज में से 8 जीती हैं। 2023 की सीरीज भारत ने वेस्ट इंडीज को उनके घर में 2-0 से हराया। भारत में आखिरी सीरीज 2018 भारत ने 2-0 से जीत हासिल की। भारत की घरेलू पिचों पर उसका रिकॉर्ड शानदार रहा है। पिछले 10 साल में भारत ने अपनी धरती पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। अहमदाबाद और दिल्ली की पिचें स्पिनरों के लिए मददगार साबित होती हैं और जडेजा, अक्षर, सुंदर और कुलदीप जैसे गेंदबाज इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। वहीं वेस्ट इंडीज के पास भी कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जो भारत को चुनौती दे सकते हैं। जेसन होल्डर ने टेस्ट क्रिकेट में 150 से अधिक विकेट और 2500 से अधिक रन बनाए हैं और उनकी ऑलराउंड क्षमता भारत के लिए खतरा बन सकती है। केमार रोच और अल्जारी जोसेफ की तेज गेंदबाजी भारतीय बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा लेगी। क्या भारत इस बार भी अपनी धरती पर वेस्ट इंडीज को मात दे पाएगा या वेस्ट इंडीज कोई बड़ा उलटफेर करेगा? कमेंट में अपनी भविष्यवाणी जरूर बताइए। दोस्तों, अब बात करते हैं भारत की संभावित प्लेइंग 11 की। इस स्क्वाड में इतने दमदार खिलाड़ी हैं कि चयनकर्ताओं के लिए अंतिम 11 चुनना आसान नहीं होगा। लेकिन भारत की घरेलू पिचों को ध्यान में रखते हुए हमारी संभावित प्लेइंग 11 कुछ ऐसी हो सकती है। 1. यशस्वी जायसवाल, ओपनर। 2. लोकेश राहुल, ओपनर। 3. शुभमन गिल, कप्तान, नंबर 3। 4. देवदत्त पडिक्कल, नंबर 4। 5. नारायण जगदीशन, विकेट कीपर, नंबर 5। 6. रविंद्र जडेजा, ऑलराउंडर, नंबर 6 है। 7. नीतीश रेड्डी, ऑलराउंडर, नंबर 7। 8. अक्षर पटेल, ऑलराउंडर, नंबर 8। 9. जसप्रीत बुमराह, तेज गेंदबाज, नंबर 9। 10. मोहम्मद सिराज, तेज गेंदबाज, नंबर 10। 11. कुलदीप यादव, स्पिनर, नंबर 11। रिजर्व: साई सुदर्शन, ध्रुव जुड़ैल, वॉशिंगटन सुंदर, प्रसिद्ध कृष्णा। इस प्लेइंग 11 में 5 बल्लेबाज, 3 ऑलराउंडर और 3 गेंदबाज हैं, जो भारत को हर विभाग में संतुलन देते हैं। जायसवाल और राहुल की ओपनिंग जोड़ी से मजबूत शुरुआत की उम्मीद है। गिल और पडिक्कल मध्यक्रम को स्थिरता देंगे
जबकि जडेजा, रेड्डी और अक्षर निचले क्रम में रन जोड़ने के साथ साथ गेंदबाजी में भी योगदान देंगे। बुमराह, सिराज और कुलदीप का गेंदबाजी आक्रमण वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। भारत की रणनीति होगी पहले दिन से दबाव बनाना। अगर भारत टॉस जीतता है तो वो पहले बल्लेबाजी करके बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश करेगा। अगर गेंदबाजी पहले मिलती है तो बुमराह और सिराज शुरुआती विकेट निकालकर वेस्ट इंडीज को बैकफुट पर धकेल सकते हैं। स्पिनरों का रोल तीसरे और चौथे दिन अहम होगा जब पिच टर्न करने लगेगी। क्या ये प्लेइंग एक्साई भारत को जीत दिला पाएगी या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए? कमेंट में अपनी संभावित 11 शेयर करें। 1. भारतीय पिच चेन पुश। वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों भारतीय पिचों पर स्पिन गेंदबाजी का सामना करना मुश्किल हो सकता है। जडेजा, अक्षर और कुलदीप जैसे स्पिनरों का सामना करना उनके लिए आसान नहीं होगा। 2. भारत का गेंदबाजी आक्रमण। बुमराह और सिराज की तेज गेंदबाजी और कुलदीप की रिस्ट स्पिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों के लिए बड़ा खतरा है। 3. अनुभव की कमी। वेस्ट इंडीज की टीम में कई युवा खिलाड़ी हैं जिन्हें भारतीय परिस्थितियों में टेस्ट क्रिकेट खेलने का ज्यादा अनुभव नहीं है। क्या वेस्ट इंडीज भारत को उसकी धरती पर हरा पाएगा या भारत फिर से अपनी बादशाहत साबित करेगा? कमेंट में अपनी भविष्यवाणी शेयर अवश्य। दोस्तों, अगर आप इस सीरीज को स्टेडियम में लाइव देखने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ टिप्स आपके लिए। 1. टिकट बुकिंग। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और अरुण जेटली स्टेडियम के टिकट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे बुक माई शो और पेटीएम इनसाइडर पर उपलब्ध होंगे। जल्द बुक करें क्योंकि टिकट तेजी से बिक रहे हैं। 2. मौसम का ध्यान। अहमदाबाद और दिल्ली में अक्टूबर में मौसम गर्म और उमस भरा हो सकता है। पानी की बोतल और टोपी साथ रखें। 3. लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आप स्टेडियम नहीं जा पा रहे तो जियो हॉटस्टार पर हर गेंद का अपडेट लें। स्टार स्पोर्ट्स पर हिंदी और अंग्रेजी कमेंट्री का मजा लें। दोस्तों, भारत बनाम वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज 2025 क्रिकेट का एक ऐसा उत्सव होने जा रहा है जो हर फैन के लिए यादगार होगा। इस सीरीज में हर रन, हर विकेट और हर ओवर रोमांच से भरा होगा। भारत अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए पूरी ताकत झोंकेगा, जबकि वेस्ट इंडीज उलटफेर करने के लिए बेताब है। तो दोस्तों, इस क्रिकेट महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपकी नजर में इस सीरीज का सबसे खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज कौन होगा। भारत की संभावित प्लेइंग एक्स में आप किन खिलाड़ियों को देखना चाहेंगे? क्या भारत इस सीरीज को 2-0 से जीतेगा या वेस्ट इंडीज कोई उलटफेर करेगा? और हाँ, कमेंट बॉक्स के बगल में दिए हाइप बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपका जोश और जुनून ही इस वीडियो को क्रिकेट का आपका असली जश्न बनाएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।